हाँ जी, राम राम। सो रिसेंटली वी हैड अ क्लाइंट जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही हैड bought a property and he was the first owner in that building. It had been 3 years since he purchased that plot and he was living in that. And in the first 3 years itself, there was some problem in the flat. There were some cracks in the building, some leakages, some breakage in the wall and some other little things. So he wanted to consult us and he told us that, sir, this is the problem. And Abhi, should we do the repairs because we've been doing the repairs on our own self as well? But can the developer, because the developer sold it to us about 3 years back, can the developer be held liable for any damages which are being done to the flat post it has been sold? अब जब फ्लैट बेच दिया गया है, क्या 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर भी प्रमोटर को लाइबल, जो डेवलपर है उसको हम किसी भी तरीके से लाइबल कर सकते हैं? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू द डेवलपर ही इज अनरीचेबल. ही इज सेइंग दैट इट्स बीइंग 1 or 2 years जब हमने आपको सेल किया था प्रॉपर्टी, और अब देर स्कॉट फ्री. So what should we do in that scenario? And I thought that this is the scenario with a lot of people, which and right across India. अब जब ये प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट है राइट अक्रॉस द नेशन, देन क्या कोई ऐसा लॉ है विच प्रोटेक्ट्स द होम बायर्स? एंड द आंसर इज रेरा 2016 सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 रेरा का ये एक स्पेसिफिक गारंटी देता है, एक प्रोटेक्शन देता है टू द होम बायर्स कि इफ देर इज एनी डिफेक्ट, if there is any structural problems in the property, in the flat, then it is the promoter or the developer who has to correct that defect within a period of 30 days from the date of intimation. जब भी होम बायर उसको इंटीमेट करेगा उसके 30 दिन के अंदर विदाउट एनी कॉस्ट उसको रेक्टिफाई करना है. और ये इंटीमेट को कब तक कर सकता है? होम बायर 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पोजेशन. आपने पोजीशन लिया, पोजीशन के 5 साल तक अगर कोई भी फ्लैट में डिफेक्ट आता है, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, द डेवलपर, टू करेक्ट इट. So this is a specific protection which is given to the home buyers, and the home buyer should be aware before purchasing any flat. And it is also equally important for the developers, for the builders also to be aware कि उनके आगे सामने क्या-क्या liabilities आ सकती हैं. So they need to, take care of the kind of quality of the product that they sell. अब इसमें एक इशू ये आता है दैट व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज अ डिफेक्ट लायबिलिटी. नोवेयर इन रेरा इज इट स्पेसिफाइड कि डिफेक्ट लायबिलिटी क्या होगा. बहुत से स्टेट्स भी इसके ऊपर साइलेंट हैं, बट देर इज अ स्पेसिफिक गाइडेंस व्हिच इज बीइंग गिवन बाय तेलंगाना रूल्स एंड हरियाणा रूल्स. तेलंगाना रूल्स ने एक एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन ये दिया है कि डिफेक्ट क्या होगा. नाउ अब डिफेक्ट करने को इसका एक मिसयूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है बाय द होम बायर्स. कल को अगर लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग ख़राब हो जाती है 3 साल बाद, कोई लिफ्ट ख़राब हो जाती है, एस्केलेटर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कोई मशीनरी है वो ख़राब हो जाती है, तो क्या उसके लिए भी द अलॉटी विल गो टू द डेवलपर, एंड विल द डेवलपर बी हेल्ड लायबल फॉर दैट? नॉट रियली. तेलंगाना रूल्स उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं. दे से दैट दीज थिंग्स आर एक्सक्लूडेड. व्हाट इज एक्सक्लूडेड? Any equipment which has been there by the manufacturer, because not everything is given by the developer. Any equipment which is within the guarantee period, which has expired, the guarantee period has expired, और उसमें कोई अगर डिफेक्ट आ जाता है, it's not the promoter's responsibility. In case of any small work in terms of painting या का slight काम, उसमें it is not the responsibility of the developer. So appropriate protection is also given to the developer as well. And धीरे धीरे बाकी states भी इसमें they are trying to come up with some sort of a notification and some protection as well. हरियाणा रूल्स स्पेसिफिकली से दैट डिफेक्ट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी. सो हरियाणा रूल्स ये कहते हैं दैट एनी डिफेक्ट्स विच आर ड्यू टू एनी डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स और एनी बैड और एनी फॉल्टी वर्कमैनशिप और डिफेक्ट इन द मटेरियल ऑफ द RCC एंड द MS वर्क. सो कोई भी ऐसी काम जो कि किसी आपके स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम कर रहे हैं, then it is considered a defect liability, because obviously that is the primary responsibility of the developer. So the developers also need to be aware of this, for the primary reason that आपके ऊपर भी, एक डेवलपर के ऊपर भी liability आ सकती है 5 साल में. So when they are entering into agreement with their subcontractors, when they are entering into agreement with the other construction companies, they need to have that clause in their agreement as well.
कि 5 साल के अंदर अगर कोई लाइबिलिटी आती है तो इट इज़ नॉट सो दैट द प्रोटेक्टेड प्रमोटर और द डेवलपर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट, सो दैट दे कैन पास ऑन दैट लाइबिलिटी. एंड होम बायर को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट. So pass this on to any person who is buying any flat, and the developer who should be aware of his rights. So they should consult the appropriate professional in this regard. Thank you.